बिकॉज अगेन जो हमेशा किसी भी चीज के लिए लार्जर पिक्चर, एरियल व्यू कहते हैं ना, जिसको बर्ड आई व्यू कहते हैं, उस चीज को देखना चाहिए। तो अगेन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, अगेन समथिंग जो बिल्कुल असल जिंदगी से मुंसलिक है, डायरेक्टली असल जिंदगी से इसका ताल्लुक है। और ये इतना ज्यादा ताल्लुक है कि इसमें जो स्पेशली उन दो राइट्स फोकस किया गया है जो एक मेजोरिटी समझे कि पॉपुलेशन जिसका इस्तेमाल कर रही होती है। एक गैलप के सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानियों का, जाहिर है ये मैं पाकिस्तान की स्टेटिस्टिक दे रहा हूँ, लेकिन सिमिलर जो जो स्टैट्स हैं वो सिंध पे भी एप्लीकेबल होंगे लगभग अप्रोक्सीमेटली, कि 80% पाकिस्तानियों का एक रिक्शे में बैठने का इत्तेफाक हुआ है या होता है। तकरीबन 53, ये तो बल्कि 55% तकरीबन घरों में एटलीस्ट एक मोटरसाइकिल मौजूद है। और 55% 55% तकरीबन खवातीन एक रिक्शा राइड को प्रेफर करती हैं एज देयर गो टू राइड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स थे जिसके पेश नज़र वी आर मूविंग ऑन टू चैलेंज नंबर 3, जो कि अगेन एक बहुत ही मजे का चैलेंज है, जिसमें आपने एक लो कॉस्ट स्मॉल स्केल वर्किंग मॉडल बनाना है ऑफ टू व्हीलर या थ्री व्हीलर, यानी एक मोटर बाइक या चिंची रिक्शा का, टू एड्रेस रियल ट्रांसपोर्टेशन challenges in Sindh, including driving safety, passenger comfort, security, harassment prevention, accessibility, and protection from crime. तो इसमें जो थिंकिंग, यानी जो सॉर्ट ऑफ इसमें थॉट एक्सपेरिमेंट के पॉइंटर्स हैं, वो क्या है कि आप जो बच्चों की डेली राइड है स्कूल की, वो जैसे भी स्कूल में पहुंच रहे हैं, वो क्या वो ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसका उनको कभी उन्होंने महसूस किया या कभी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार ये चीज प्रॉब्लमैटिक है, एंड हाउ योर आइडिया मेक्स डेली ट्रैवल सेफर एंड मोर कंफर्टेबल फॉर ऑल राइडर्स। यानी कि आपके लिए जो सोच सोची, और ये भी हो सकता है कि आपने एक एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव सोची हो कि यार मैं तो ये शायद महसूस नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बहन शायद ऐसे महसूस कर रही हो, या मेरी माँ शायद ऐसे महसूस कर रही हो, एंड सिमिलरली मेरा भाई शायद ऐसे महसूस कर रहा हो इस केस में। तो यानी एक उस एम्पैथेटिक पर्सपेक्टिव से भी आप इसको देख रहे होंगे कि ये कैसे इन प्ले। तो अगेन इसमें क्या जरूरी है कि कोई भी दो आपने एस्पेक्ट चूज करने हैं इनमें से, कि आप उसको एक विजिबिलिटी एस्पेक्ट चूज कर सकते हैं कि यार मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ कि जिस व्हीकल में मैं चल रही हूँ या चल रहा हूँ उसमें वो ज्यादा विजिबल हो। जब वो रात से अंधेरा हुआ हुआ है, रोड में कहीं गुप अंधेरा है, ना बंदा ना बंदे की जात है, तो उसमें अगर कोई पीछे से गाड़ी आ रही है तो उसको कैसे पता है कि मैं रोड पे हूँ? तो विजिबिलिटी कैसे बढ़ सकती है मेरी गाड़ी की? क्या ऐसी चीजें इसमें यूज की जा सकती है? फिर आपका स्टेबिलिटी या बैलेंस बेहतर हो, यानी ये अगेन दिस इज द सेकंड थिंग विद इन दिस। या फिर प्रोटेक्शन, गार्ड फ्रॉम, यानी वेदर प्रोटेक्शन हो सकती है। अब आमतौर पे कपड़े खींचने का बहुत इशू होता है कभी कभार, क्योंकि जब आप वैसे भी तकरीबन सारे कभी कभार लूज क्लोथ पहनते हैं, शलवार कमीज हमारे इसका हिस्सा है ट्रेडिशन में पहनने का, दुपट्टा हमारे इसमें शामिल है। तो बहुत से ऐसे औकात आते हैं जब चेन के अंदर या टायर के अंदर दुपट्टा फंसने के वाकयात होते हैं, या शलवार या यानी आपके कोई कमीज का कोई हिस्सा फंसने के वाकयात होते हैं। तो क्या कोई ऐसी प्रोटेक्शन दी जा सकती है जो कि असल में भी यूज की जा सके, यानी इसका कोई मॉडल बन सकता है? क्या सिक्योरिटी या कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा सिक्योर महसूस करा सकती है किसी को, अगर वो कोई ट्रैवल कर रहे हैं, या अगर वो बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज पर्टिकुलरली है जो आपकी नजर में जो शायद उनको बेहतर, उनको ज्यादा सिक्योरिटी में, यानी उनको महसूस करा सकेंगे वो ज्यादा सिक्योर है, स्पेशली वो जो हु में फाइंड देमसेल्व्स वो इन अ पोजीशन जहाँ पे उनको वल्नरेबल महसूस कर रहे हो। देन ऊपर उसके ऊपर एक्सेसिबिलिटी, अगर मैं एक चीज फर्स्ट के लिए चिंची रिक्शा है उसकी पीछे वाली सीट पे बैठना वर्सेस उसकी जो अंदर वाली सीट है उसमें बैठना, तो उसमें एक्सेसिबिलिटी कैसी है? और ओवरऑल जो ड्राइविंग कंफर्ट है, वाइब्रेशन,
जो यानी अगर रफ रोड्स हैं तो क्या कोई ऐसी चीज अंदर है की जा सकती है जो उस वाइब्रेशन को कम करे। तो यानी इनमें से कोई भी दो थीम सेलेक्ट की जा सकती है, लेकिन कम से कम दो करना जरूरी है। आप चाहें, बच्चे चाहें तो ज्यादा थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मगर कम से कम दो थीम्स सेलेक्ट करना जरूरी है। अगेन इसमें आपका जो मॉडल साइज है, जो मॉडल आप एक्चुअली ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, अपने स्कूल में बना रहे होंगे और उसको आगे राउंड में लेके आ रहे होंगे, वो 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का है। अगेन इसके अंदर यूज ओनली लो कॉस्ट मटेरियल्स, रिसाइकल मटेरियल्स। फंक्शन मस्ट बी अ वर्किंग मॉडल, यानी वो वर्किंग मॉडल हो। अगर आपने कोई लैच, कोई हिंज बनाई है, तो वो एक्चुअली काम कर रही हो आपके वर्किंग मॉडल में, सिर्फ उसकी सोच ना हो, लेकिन वो अमलन वो चीज आपके वर्किंग मॉडल में काम कर रही हो। फिर आपको जो प्रॉब्लम फोकस है, मस्ट बी अ वर्किंग मॉडल विद डेमोन्स्ट्रेबल मैकेनिज्म, अगेन दैट्स इज सॉर्ट ऑफ द सेम थिंग। एंड देन प्रेजेंटेशन ये है कि आपने जब अपनी प्रेजेंटेशन बता रहे हैं तो उसमें आपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपने स्टूडेंट ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, कि उनको लगा कि यार हाँ ये एक प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरी बात चेंज, तीसरी बात फीचर्स, और फिर वो टेस्ट किया, यानी उन्होंने चौथी चीज की उन्होंने उसको टेस्ट किया अपने गिवन चेंज को और फीचर्स को, कि उन्होंने उन्होंने उसकी टेस्टिंग में क्या पाया। इसके भी हम पॉइंट सब्जेक्ट कर जाएंगे कि डिस्कस एंड सेलेक्ट प्रॉब्लम्स, चूज एटलीस्ट टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स दैट यू वांट टू इम्प्रूव, यानी कम से कम दो प्रॉब्लम्स, जो हमने पहली स्लाइड थी उसके अंदर में से कोई भी, इनमें से कोई भी दो प्रॉब्लम्स, इससे ज्यादा भी की जा सकती हैं, बल्कि हम रेकमेंड करेंगे कि आप इनसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी चूज करिए अगर उन्हें करनी हो। प्लान योर वर्किंग मॉडल, प्लान हाउ योर वर्किंग मॉडल विल क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द चेंज और सोल्यूशन यूर प्रपोजल, क्योंकि ये बहुत क्लियर होना चाहिए, ये बहुत चीज कंफर्म होनी चाहिए कि आपका जो प्रॉब्लम आपने जिसका तयन किया है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट हो रही है, और फिर क्या वो वाकई उस यानी उस सॉल्यूशन को, सॉरी उस चीज को एड्रेस करिए जो आपने आइडेंटिफाई की थी। कलेक्ट मटेरियल्स, अगेन लो कॉस्ट मटेरियल्स आप कलेक्ट कर रहे हैं टू फिट योर प्लान प्लान, उसको सॉर्टिंग हो रही है उसकी स्ट्रेंथ से, कि वो चीज कितनी मजबूत है, उसकी शेप क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका रंग क्या है। तो यानी ये चीजें उन बेसिस पे सॉर्ट की जा रही हैं कि यार अगर मुझे कोई फर्ज करें, इसकी बेस तो मजबूत ही होनी चाहिए, तो उसमें आपने स्ट्रॉन्गर मटेरियल अप्लाई किया हुआ, तो वो अगेन स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें दिमाग में रखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, के फोकस ऑन सिंपल मैकेनिज्म दैट प्रूव द आइडिया एंड मेक श्योर टू कीप मूविंग पार्ट्स क्लियर, यानी जब आप अपना वर्किंग मॉडल बना रहे हैं तो उसमें आपका आइडिया प्रूव होना लाजमी है, बिकॉज देन वो उस चीज की उनकी जो रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग है उस चीज की वो नजर आएगी कि हाँ जी हम रियल लाइफ में इसको ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। एंड मेक श्योर कि आपके जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो एक वर्किंग मॉडल एलिमेंट है, वो उसमें क्लियरली नजर आ रहा हो। और ये जो आपकी 2 मिनट की पिछले वाले में भी 2 मिनट की प्रेजेंटेशन थी, इसमें भी 2 मिनट की है, कि जब आप वो स्टोरी, ये जो स्टोरी बनाना है कि मैंने ये प्रॉब्लम नोटिस किया और फिर मैंने सोचा कि इसका ये हल निकल सकता है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रॉब्लम क्या नोटिस किया था, और आप क्या बच्चा क्या चेंज देखना चाहता, which features did you include to make that change happen, क्या वो फीचर्स थे जिनको इंक्लूड किया गया जिसकी वजह से वो चेंज मुमकिन हुआ। एंड हाउ डू यू क्विक टेस्ट टू शो योर, कि आपने ये आपके आइडिया जो है वो काम किया, वो कैसे। आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी गाड़ी अपनी रिक्शे पे या बाइक पे रिफ्लेक्टर लगाना है, तो कोई पुराने टिन को उल्टा करके, अगर फर्श करें मिसाल के तौर पे, आपने उसको मुख्तलिफ जगहों पे कहाँ पे प्लेस करना है कि जहाँ के वो नजर आए, तो यानी उसको टेस्ट कैसे किया जा सकता है, आप टॉर्च मार के शो, यानी वो टॉर्च मार के शो किया जा सकता है कि जी ये देखिए बिल्कुल कामयाब है, कि ये रिफ्लेक्शन इसकी दूर से भी आ रही है, इतनी डिस्टेंस से भी रिफ्लेक्शन आ रही है। वाइब्रेशन, अगर कोई फर्ज करें पहले विदाउट योर, अगर फर्ज करें एक जगह आपने ये शो करना है कि यार ये अभी तो बहुत वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन देखिए जब मैंने ये मैकेनिज्म लगाया तो अब ये जो कॉइन है ये कम वाइब्रेट कर रहा है या वाइब्रेट नहीं कर रहा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, टेस्टिंग है, कि ये रियल लाइफ में कैसे प्ले आउट हो रहा होगा, तो वो बहुत जरूरी है, तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट।
फिर हम आते हैं कि इसमें जो लो कॉस्ट मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा रहे होंगे, कोई टूटा हुआ खिलौना है, उसका उसके पीसेस यूज किए जा रहे हों, कार्डबोर्ड, बैम्बू स्क्रूअर्स, यानी बैम्बू तो इजीली मतलब अवेलेबल भी होता है, समथिंग जो कि इससे सिमिलर, बैम्बू के से सिमिलर प्रोडक्ट्स भी, यानी प्रोडक्ट्स मैं बोल रहा हूँ, नेचुरली गिफ्टेड आइटम्स मौजूद होते हैं, स्पेशली रूरल बेल्ट में। बाइसिकल ट्यूबिंग पीसेस, रबर बैंड्स, स्पंज फोम कटर, यानी ये वो है, ये सारे रिसाइकल्ड मटेरियल है, यानी वो जो यूज नहीं हो रहा, क्लॉथ स्ट्रैप्स है किसी दर्जी के पास, या फिर वेलक्रो यूज है, स्ट्रिंग्स है, रिसाइकल पीवीसी ट्यूबिंग है, रिसाइकल एल्यूमिनियम फॉयल है, स्टील कैन्स है पुराने। तो मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस पर्पस के लिए। कुछ ये जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गाइडिंग थॉट्स इन दोनों की, एंड मैं वैसे तो चूंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मेरा तो दिल कर रहा है मैं इन हिसाब से गुजरूं, लेकिन मैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि मैं जैसे अगर टू व्हीलर बाइक है तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसे एक मैंने आपसे पहले बात की थी कि क्लोथ्स गेटिंग स्टक एक इशू है। बहुत से ऐसे यूजर्स हैं बाइक के जो प्रेफर करते हैं कि वो दोनों टांगों को एक जगह पे टिल्ट करके, उनके किसी की फिजिकल प्रेफरेंस हो सकती है, किसी की क्लोथिंग ऐसी हो सकती है, तो उन लोगों के लिए स्टेबिलिटी कैसे की जा सकती है बाइक में जो पीछे बैठे हुए हैं? क्या कोई ऐसा हैंडल दिया है, कोई क्या क्या चीज की जा सकती है जिसमें वो और बाइक ज्यादा, क्योंकि अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो बाइक भी ज्यादा स्टेबल है। तो देन हाउ कैन दोज पीपल बी इनकॉर्पोरेटेड इसमें, किसी किस्म इसमें मुख्तलिफ तरीके के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, विच वी वुड लव कि आप ये बच्चों के सामने जरूर रखें ये ख्याल कि ये, और उनको उस तरीके से इनको सोचा गया है कि ये एक यानी इससे मुख्तलिफ सवाल निकल सकते हैं, यानी सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि मुख्तलिफ सवाल निकल सकते हैं। अगेन बाइक के अंदर हेलमेट तो होती है मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन और बॉडी पार्ट्स भी तो हैं जो वनरेबल है, यानी फर्ज करें आपकी छाती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, आपके ऐसे एरियाज हैं जो कि अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी उसमें अगर कोई एक्सीडेंट हो या क्या हो तो दे कैन रियली अफेक्ट योर लाइफ। तो क्या उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एल्बोस को, चेस्ट को, नीज को? तो दैट्स फॉर टू व्हीलर्स। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा थ्री व्हीलर के कि इसमें अगेन जो एक एक जो चीज सबसे मतलब आई थिंक सबने ये फील किया होगा कि चिंकी रिक्शे में जो पीछे वाली जगह, पीछे वाली सीट होती है, वो बिल्कुल रोड को फेस कर रही है। सो उस सीट को कैसे सेफ बनाया जा सकता है? क्या उनको कोई बेहतर ग्रिप दी जा सकती है, क्योंकि जब एकदम से कोई हॉल्ट लगता है, कोई ब्रेक होती है, तो वो सबसे वो किसी भी इम्पैक्ट के सबसे करीब होते हैं। तो हाउ कैन दे बी प्रोटेक्टेड? कोई ऐसी हार्डनेस है जो उनको लगाई जा सकती है जो वो इजीली उतार सकें, लगा सकें? तो अगेन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनसे जरूर देखिएगा, इनमें अवेयरनेस के हैं, क्या कोई ऐसी विजिबिलिटी है कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनको बार बार घूम घूम के ना देखना पड़े, क्या तरीका कार हो सकता है जो वो पीछे अपनी अवेयरनेस रख सकते हैं, या अगर उनको कोई फर्ज करें किसी को कुछ शोर आवाज पैदा करनी है तो आवाज पैदा करने के क्या तरीके कार हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिक ना हो? ऐसे क्या चीजें हो सकती हैं जो आवाज पैदा कर सकती हैं, या किसी को अगर इमरजेंसी की सिचुएशन में अलर्ट करना हो तो वो फौरन से एम्प्लॉय की जा सकती है। एंड अगेन बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जो रखने की जगह नहीं होती, फर्ज करें मेरे पास, हमारे पास, सबके पास अब कोई ना कोई ऐसा तरह का आइटम होता है जो हम चाहते हैं कि रख दें, लेकिन अगर आप इन जगह इन स्पेशली चिंची रिक्शे में बैठे तो वो उन आइटम्स को रखने की जगह नहीं मौजूद होती। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो उन जगहों को सेफ और छुपा के रखने की जगह बनाई जा सकती है? तो यानी बहुत से ऐसे आइडियाज इसमें मेंशन है, जरूर देखिएगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता इन दी इंटरेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन जरूर इन गाइडिंग थॉट से अ, गुजरिएगा। हम जल्दी से इसके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे इसको गो थ्रू करेंगे। अगेन प्रॉब्लम इनसाइड लोकल कॉन्टेक्स्ट, के प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, इसके ऊपर हमने बहुत की है, और लोकल कॉन्टेक्स्ट में करना। फंक्शनैलिटी एंड मैकेनिज्म के क्या वो उन्होंने जो अपनी जो जो भी उन्होंने थीम्स पकड़ी उनमें क्या वो चीजें एड्रेस हुई? क्या उसमें उन्होंने इंक्लूजन, फर्स्ट करें उन्होंने क्या सारे जेंडर्स को इंक्लूड किया? क्या उन्होंने, अगर वो फर्स्ट करें खुद बॉय हैं तो क्या उन्होंने किसी खातून के जाविये से सोचने की कोशिश की? अगर वो खुद खातून है तो क्या उन्होंने किसी बॉय के जाविये से सोचने की कोशिश की? तो इंक्लूजन एस्पेक्ट, बुजुर्गों के, क्या उन्होंने बुजुर्गों को सोचा? क्या उन्होंने अपने छोटे, बिल्कुल छोटे बहन भाइयों को सोचा? तो यानी
कंफर्ट का सोचा, क्या उन्होंने एंट्री एग्जिट का सोचा कि अगर वो किसी चीज में एंटर हो रहे हैं एग्जिट हो रहे हैं, या अगर कोई फर्ज करें अगर कोई इंसान अपाहज है और अगर किसी अपाहज इंसान के लिए अगर उन्होंने बेहतरी करनी है, कोई ऐसी रैंप बनानी है कि वो इजीली किसी इस तरीके की व्हीकल में चढ़ सके, तो क्या वो रैंप, और वो रैंप ऐसी हो जो फोल्ड हो सके, मिसाल के तौर पे आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल्स हियर, लेकिन क्या इंक्लूसिव था उनका थॉट, क्या क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी थी, इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं पिछले चैलेंजेस में भी। इम्पैक्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि क्या उनकी ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर वो उन्होंने फिजिबल है, पहली बात स्टोरी कैसी थी, क्या सोचा, प्रॉब्लम, क्या वो फिजिबल है, क्या उनका इम्पैक्ट जो है वो कंसिडर कर रहा है एंड यूजर को, तो ये सारी चीजें। एंड देन उनकी प्रेजेंटेशन में ये जरूर नजर आया कि सबने, सबका क्या इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन थी, मटेरियल सॉर्टिंग कैसे हुई, कहाँ से मटेरियल आया, सोर्स कहाँ से हुआ,